खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 260 राजकीय विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। शून्य नामांकन, कम नामांकन और एक ही परिसर में होने के कारण इन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में यह फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है और अभी हाल ही में कुछ विद्यालयों को किया गया था मर्ज। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, कुल 260 राजकीय विद्यालय हैं जिन्हें की मर्ज किया गया है। शून्य नामांकन, कम नामांकन और एक ही परिसर में होने के कारण इन विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में इन विद्यालयों को मर्ज किया गया है। ये अहम कदम। और अभी हाल ही में कुछ विद्यालय हैं जिन्हें की मर्ज किया गया था और उनके बाद में अभी एक और सूची जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, स्कूलों का मर्जर जो कुछ दिनों पहले किया गया था और अब एक बार फिर से 260 राजकीय विद्यालय जिनको मर्ज कर दिया गया है। देखिए राकेश, अभी कुछ दिनों पहले 160 से ज्यादा स्कूल जो था उनका मर्ज किया गया था, क्योंकि वो जो स्कूल थे वो या तो एक ही परिसर में चल रहे थे या उनमें नामांकन जो था शून्य था या संख्या से कम था। अभी आज जो लिस्ट जारी की गई तो जो प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं, माध्यमिक के स्कूल हैं जिनमें नामांकन करना या छात्र संख्या कम है या एक ही परिसर में चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा नहीं होता तो शिक्षक पूरे लगाने होते हैं। उसको देखते हुए उनको जो पास ही के जो स्कूल है वहां पर मर्ज कर दिया गया है। अब क्योंकि जब एक जगह मर्ज हो जाएंगे तो संख्या भी बढ़ेगी और शिक्षक भी उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारने की जो सरकार की कोशिश है वो कहीं कहीं नजर आ रही है और सरकार भी चाहती है कि शिक्षा के मामले में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरते और अच्छे से शिक्षा बच्चों को मिलेगी, क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा तभी तो राज्य आगे बढ़ेगा। और बात ये कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नई शिक्षा के तहत कोशिश यही कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाए और ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे जाकर के व्यवसायिक शिक्षा जो है उसको भी प्राप्त कर सके। जी राखी, क्योंकि एक ही परिसर में 2 स्कूल चलते हैं, बच्चों की संख्या कम रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिक्षक भी शायद इस तरीके से मेंटली प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस तो पूरा हो ही नहीं पाता है और वो खुद भी शायद संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो भी वो सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। देखिए, आज से ठीक 1.5 महीने पहले समाचार प्लस ने एक खबर चलाई। उस खबर में जो शिक्षा शासन सचिव है, डायरेक्टर है, सब वहाँ उस स्कूल में मौजूद थे। उनको जब हमने बताया कि इस परिसर में 2 विद्यालय चल रहे हैं जिसमें से एक विद्यालय में एक शिक्षक 5 कक्षाओं को चला रहा है, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती, उस खबर के बाद में उन्होंने संज्ञान लिया और तुरंत उसके बाद में सभी स्कूलों के डिटेल निकलवाई और उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए, जब वहाँ पर एक शिक्षक 5-5 कक्षाओं को पढ़ा रहे, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ बच्चे है ही नहीं और वहाँ शिक्षक लगे हुए हैं, तो ना तो वहाँ पढ़ाई हो रही है और ना ही वहाँ पर बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है। अब जब ऐसे कोशिश की जाएगी और बच्चों को अच्छे शिक्षा व्यवस्था देने की जो है माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा और सरकार की जो कोशिश है कि पढ़ाई का जो स्तर है वो सब राज्यों में राजस्थान आगे रहे, उसको लेकर के जो कोशिश है वो भी अब यहाँ पे सफल होती नजर आएगी। तो वो जो विद्यालय एक ही परिसर में चल रहे हैं वहाँ अब एक ही परिसर में एक स्कूल चलेगा, तो वहाँ कहीं न कहीं पढ़ाई का जो माहौल बदलेगा। ठीक है धर्मेंद्र, आदेश तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन अभी बच्चों के फाइनल एग्जाम भी हैं, तो हम माने कि इन एग्जाम्स के बाद में फिर ये मर्जर होगा या अभी किया जाएगा? देखिए, इसमें स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया चालू हो गई। अब इसमें मुझे नहीं लगता है ज्यादा, क्योंकि अभी शिक्षण सत्र चल रहा है, तो हो सकता है इस शिक्षण सत्र को पुराने उसमें चालू चले, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो आगे आने वाला सत्र है वो तो इस जो नई प्रक्रिया है उसके तहत ही वहाँ पर सुचारू रूप से संचालित होंगे। तो कहीं देखिए ठीक है, ये सत्र अब खत्म हो रहा है, लेकिन आने वाला जो सत्र है वो बच्चे के लिए कहीं कहीं बेहतर जो ऑप्शन लेकर के आएगा और उनको अच्छा पढ़ाई का माहौल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।